मेरे साथ हैं हमारे हितेश भाई, और ये बलिनो यूज़ कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया है? लगभग 2 साल हो चुके हैं। तो अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, गाड़ी में अंदर जाके हम लोग बताते हैं कितना ड्राइव हुआ, एक्सपीरियंस कैसा है। हितेश भाई, आपने बोला कि 2 साल हो गए आपको गाड़ी चलाए हुए जी। तो अभी तक कितनी गाड़ी ड्राइव हो चुकी है? ये गाड़ी मेरी आप देख लीजिए, 15,551। अच्छा, 2 साल में इन्होंने 15,000 करीब चला ली है। तो जो 15,000 है सिर्फ सिटी में है या इसको कहीं ले भी गए हो बाहर? ये काफी लंबे लंबे रूट्स पे भी गई है ये। मैं इसे कटरा तक लेके जा चुका हूँ, दिल्ली से कटरा। अच्छा, कटरा लेके जा चुका, वैष्णो देवी लेके जा चुका हूँ। अच्छा। पिछले साल लेकर गया था इन्हीं दिनों में, और अब ये अमृतसर जाने वाली है 29 को। इसके अलावा जो मेरी ससुराल है वो हापुड़ हाईवे जो है वहाँ पे आगे चल के गढ़मुक्तेश्वर पड़ता है। हाँ। वो मेरी ससुराल है, वहाँ पे तो आना जाना लगा ही रहता है। अच्छा। जयपुर का मैं खुद हूँ, तो आप जयपुर से हो? हाँ जी। अच्छा। हाँ। तो जयपुर मैं खुद हूँ, तो वो 250 किलोमीटर तो मेरा ऑलमोस्ट हर 2 महीने में एक चक्कर लगता रहता है। अच्छा। सिटी ड्राइव भी इसकी काफी होती है और हाईवे भी काफी होता है। अच्छा, वंडरफुल, थैंक यू फॉर दैट। और ये कौन सा मॉडल है? ये डेल्टा मॉडल है, पेट्रोल। गाड़ी लेने के बाद अभी तक 2 साल हो गए हैं, 15-16 हज़ार आपने चला ली, अभी तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा इसका? देखिए, वैसे तो शायद कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये बलिनो एक ट्राइड एंड टेस्टेड गाड़ी है, तो इसका परफॉर्मेंस, माइलेज वगैरह अभी तक का एक्सीलेंट रहा है। वेरी हैप्पी, सैटिस्फाइड। तो माइलेज कितना मिलता है आपको? जो ओडो पे दिखाता है, मैं ओडो के हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने टैंक टू टैंक खुद से कभी नहीं दिया। जो ओडो दिखाता है विद इन सिटी मुझे अराउंड आराम से 16-17 दिखाता है। 16-17 मिल जाती है? हाँ, जो ओडो की बात कर रहा हूँ। और जो हाईवे पे विद इन हाईवे अगर मैं बहुत अच्छा चलाऊं तो मुझे 24 विद एसी, अगर मैं थोड़ा सा 100 से अप चलाता हूं तो अराउंड 20+ मिल जाता है। 20+ मिल जाता है। और इसकी ड्राइवेबिलिटी, जिसका ब्रेकिंग है और जिसका ड्राइविंग फील है, वो सब कैसा लगता है आपको? बहुत कंफर्टेबल है गाड़ी, बिल्कुल चलने में बहुत काफी स्मूथ रहती है। पुरानी जो बलेनो थी उसके सस्पेंशन के बहुत इश्यूज थे, बहुत कंप्लेन करते थे। इस फेसलिफ्ट मॉडल में इन्होंने वो वाली कमी भी दूरी कर दी, इसका सस्पेंशन भी अब काफी अच्छा हो गया। सो एवरीथिंग इज फाइन। और इंजन तो नोन है, मारुति इंजन के लिए, रिफाइंड इंजन के लिए नोन है। तो गाड़ी अभी स्टार्ट है, देखिए गाड़ी ऑन है, और इसका आवाज हम लोग थोड़ी देर के लिए साइलेंट रहते हैं। बिल्कुल नहीं पता चलता कि गाड़ी ऑन भी है। हल्की सी हमिंग की नॉइज है, जो कि अगर वो नहीं होगा तो गाड़ी चलाने का मजा भी नहीं है। देखो, बताइए पीछे क्या कभी आपने 3 बिठाए हैं इसमें? 3 तो नहीं बैठाया मैंने, 2 जने और एक बच्चा जरूर बैठाया है। कंफर्टेबल है? हाँ, कंफर्टेबल है। इसका बूट स्पेस कितना है? 339 लीटर्स का है। तो अपने सेगमेंट में ये कॉम्पिटिटिव है, बट प्रोबेबली नॉट द मैक्स। और बूट का कभी इश्यू लगा आपको? बूट का कोई खास इशू नहीं है, बस इसके जो बूट हैं, उसके जो पीछे के टायर्स हैं, उनका जो कवर अप है वो बूट में अलग से दिखाई देता है। अच्छा। तो कभी कभी आपको बड़ा सामान रखने में थोड़ा सा परेशानी होती है। कुछ इसका इंटीरियर है, प्लास्टिक क्वालिटी है, वो कैसा लगता है इसमें? प्लास्टिक क्वालिटी अबव एवरेज है। इट इज नॉट द बेस्ट इन द क्लास, बट इट इज सेटिस्फैक्टरी। कभी कोई 2 साल हो गए, कभी कोई आपको लगा कि कोई नॉइज आ रहा है, खटपट की आवाज, ऐसा कुछ? अभी तक तो डोर पे वगैरह कभी रैटलिंग नॉइज नहीं, कुछ नहीं आया। वंडरफुल। और इसको बैड रोड पे भी चलाया आपने, खराब रास्तों पे? नहीं, ऑफ रोडिंग का कभी मौका मिला नहीं। और जिस तरीके का इसका पुश और रिस्पॉन्स है इस गाड़ी का, मुझे नहीं लगता ये ऑफ रोडिंग के लिए बनी भी है। अच्छा। तो इट वोंट बी एबल टू डू मच वेरी गुड इन ऑन ऑफ रोडिंग। तो इस गाड़ी का पिकअप वगैरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गियर पे आपको लगता है कैसा? देखिए, एक्चुअली क्या है कि जब भी हम पिकअप वगैरह की बात करते हैं ना, तो हम बस एक नॉर्मल चलाने वाली की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आप और हम जो है नॉर्मली गाड़ियों को चलाते हैं। हम बहुत तेज तो चलाते नहीं है। हाँ। लेकिन जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से आई फाइंड इट प्रीटी गुड। और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप बताना चाहोगे इस गाड़ी के बारे में? 2 साल हो चुके हैं, 16,000 चला लिया है, कुछ ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस जो आपको कभी आपको ना? एक्सपीरियंस तो नहीं है, बस मेरे एक मन की बात है। तो बेसिकली क्या है कि मैंने जॉब रिसेंटली ही करना शुरू किया है, और मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इंडस्ट्री में। तो इन अबाउट 2016 ये लॉन्च हुई थी, और मेरे ऑफिस में आके खड़ी होती थी। अच्छा। अक्टूबर 2016 में। तो आई जस्ट लुक्ड एट इट एंड आई वाज लाइक, यार एक दिन ये गाड़ी जरूर खरीदेंगे। अच्छा, मतलब ये पहले से सपना था? ये पहले से सपना था। कभी कभी होता है ना, आपको बस कोई चीज पसंद होती है और आप उसका एक मन बनाते हो कि मुझे ये चीज बस खरीदनी है कभी ना कभी, किसी न किसी टाइम पे। तो उस टाइम पे पहली बार नई जॉब भी थी, आके खड़ी होती थी, मैंने देखता था,
2016 अक्टूबर, फिर मैंने पैसे जोड़ने शुरू करे 2018 एंड तक मेरे पास इतना आ गया कि मैं खरीद सकूं। लेकिन फिर मुझे पता चला कि 2019 में फेस लिफ्ट आने वाला है। फिर मैंने फेस लिफ्ट का इंतज़ार किया और फाइनली मैंने ये गाड़ी खरीद ली। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ खरीदो, इफ़ यू आर हैप्पी विद इट, इफ़ यू कैन लिव विद इट्स कॉन्स एंड इफ यू कैन लिव विद इट प्रॉन्स, बट इफ यू लाइक योर थिंग देन यू आर द मोस्ट हैप्पी पर्सन इन योर लाइफ। वंडरफुल। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई गाड़ी खरीद लो या कुछ भी खरीद लो और आप दूसरे को देख के कंपेयर करो कि यार इसमें वो चीज नहीं है, और आप अपना मन खराब करने लगो, काश इसमें ये भी होता वो भी होता। तो मतलब कि वो फिर आपको हर जगह ही परेशान होगा, सिर्फ गाड़ी में नहीं, आप हर चीज में ही परेशान होते रहोगे। हर चीज में कमियां हैं, बलिनो में भी कमियां हैं, जो दूसरी गाड़ियां आ रही हैं उसमें कुछ और अच्छाई हैं तो कुछ दूसरी कमियां भी हैं। बिल्कुल, पैसे के हिसाब से सब कुछ मिलता है। करेक्ट। और फीचर्स के हिसाब से सब कुछ मिलता है, और ये ट्रेड ऑफ होता है कि अगर आपने ये चीज बढ़ाई तो आपकी ये चीज कम होगी, और आपकी ये चीज बढ़ाई तो वो चीज कम होगी ही होगी। तो कभी भी इस चीज पे कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको आपकी चीज पसंद है तो यू कैन लिव हैप्पीली विद इट एंड यू शुडंट लाइक कीप कंपेयरिंग कि मेरे गाड़ी एब्सोल्युटली। बहुत बढ़िया बात की हितेश भाई, बहुत सारी अच्छी बातें हमने इसके गाड़ी के बारे में कर ली। आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। इसमें कोई ऐसा कॉन्स है, जैसे आपने भी मेंशन किया था कि हर गाड़ियों में कॉन्स तो होता है, तो इसमें ऐसा क्या कॉन्स है जो आपको पसंद नहीं आते और आपको लगता है कि इसमें ऐसा होता तो बढ़िया होता? एविडेंट है, काफ़ी एविडेंट है, कहने की ज़रूरत नहीं। इसकी जो आउटर शीट क्वालिटी है वो काफ़ी वीक है। अच्छा। कंपेरेटिवली वाकई में काफ़ी वीक है। तो काफ़ी आसान है इस गाड़ी में छोटे मोटे से डेंट पड़ जाना, और वो एक कमी उसकी खलती है, और लगता है कि अगर वो एक चीज़ होती तो और भी अच्छा होता। बट लाइक आई सेड, इफ यू कैन लिव विद इट देन यू आर हैप्पी विद इट। एब्सोल्युटली। तो आई एम ओके विद इट एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग माई कार, और मेरे को पसंद है और मैं उसको चलाता हूँ उसी तरीके से। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट हितेश भाई। यू नो, आप इतने ऑनेस्टली आपने बताया। जनरली क्या है कि ये मेरा क्वेश्चन रहता ही रहता है, लेकिन बहुत से होता है ना, बहुत लोग ना पता होता है लेकिन वो इग्नोर करने की कोशिश करता है, बट यू नो इट। लेकिन इसी बात पे एक और सवाल पूछ रहा हूँ, जब आपने गाड़ी ली थी क्या अवेयरनेस थी उसमें सेफ्टी के बारे में और बिल्ड क्वालिटी आपको पता था? उस टाइम पे I wasn't really paying attention to all these things। मुझे बस कार लेनी थी क्योंकि आपकी पसंद थी पहले से, इतने सालों से पसंद थी। हाँ, पसंद थी, मेरे को लेनी ही थी, तो इसलिए मैंने ले ही ली। उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं कि बिल्ड क्वालिटी है या ये है वो है, देखना है। और आज भी अगर मैं कहूँ तो मैं उतना ही कंटेंटेड हूँ अपने हार्ट से। मतलब आज भी देख के मैं उस दुखी नहीं होता कि इसमें ये चीज़ नहीं है, इसमें बिल्ड क्वालिटी नहीं है, वो नहीं है। तो ना मेरे को उससे मैं बहुत ज़्यादा पता तो नहीं था, टू आंसर योर क्वेश्चन। नो, आई वाज़न्ट अवेयर मच। मुझे बाद में ही ज़्यादा पता चला। लेकिन अब अगर पता भी है तो आई डोंट रियली फील बैड अबाउट इट। आई एम जस्ट हैप्पी विद माई परचेज। जब सेफ्टी का इतना अवेयरनेस नहीं था, जब नई बलिनो आई थी, तो सब कमेंट पे लिखिएगा किस किस की ये पहली पसंद थी। मेरी भी थी 100%। बलिनो एक गाड़ी आई थी, ऐसा लगा था कि एक बिल्कुल नया डिज़ाइन आया है, सब कुछ नया है। ऑब्वियसली पसंद थी उसमें, क्योंकि सेफ्टी का उतना उसमें चलन नहीं था, तो मेरी पहली पसंद थी। अगर आप लोगों की भी वो पसंद थी तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं बिल्कुल कि देयर आर टू थिंग्स, वन इज बिल्ड क्वालिटी एंड द अदर थिंग इज सेफ्टी। So build quality definitely adds to the safety, but this is not the only factor. Absolutely. तो इसके अंदर build quality वाला फैक्टर वाला सेफ्टी वाला फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए वो सब हैं, like airbags, ABS, EBD. That's a valid point. तो कभी भी आप, क्योंकि आपने जयपुर आपने ड्राइव किया, गढ़मुक्तेश्वर जाते हो आप, तो कभी आपको लगा है थोड़ा बस कंसर्न हुआ यार? कंसर्न रहता है दिमाग में, क्योंकि मीडिया वगैरह का काफी, एंड वी आर ह्यूमन बीइंग, उस चीज का साइकोलॉजिकल हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो जब से मैंने भी सुनना शुरू किया तो इसका मेरे को कंसर्न जरूर रहता है, बट एक सैडनेस नहीं लगती। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं है तो कम से कम और चीज़ें तो अच्छी हैं। इंजन इज़ वंडरफुल, रिफाइंड इंजन, आपको चलाने में मज़ा आता है, तो वो चीज़ को कॉम्पनसेट करता है। लेकिन फिर भी मैं मैसेज देना चाहूँगा, ठीक है, लेट मी टर्न द कैमरा। तो देखिए, हितेश भाई ने बहुत क्लियरली कैंडिडली से सब कुछ शेयर किया हुआ है, ठीक है। और हमारा जो मोटिव है, मेरा मोटिव है, इनका मोटिव ये नहीं है कि लोगों को डीमोटिवेट करें। हमारा जो मोटिव है उन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करने का, लोगों को पता चले कि क्या चीज़ें अच्छी, क्या चीज़ें ख़राब है। अगर मारुति वाला कोई ये देख रहा है तो मैं तो पक्का मैसेज देना चाहूँगा, आपकी गाड़ियाँ इतनी अच्छी हैं, लोगों को पसंद है, मार्केट शेयर आपका ज़्यादा है,
बहुत ही वंडरफुल रिफाइंड इंजन है, बहुत ज़्यादा लास्ट करती है। तो थोड़ा सा जो कम है उसको तो पूरा कर दो यार। मतलब होता ही है, ह्यूमन बीइंग, अगर कोई चीज़ आज आप 10 रुपये कमा रहे हो तो वो प्रोग्रेस करता है। हम कल के दिन 15 कमाएंगे, फिर 20, 25। उसी तरह से अगर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो थोड़ा जो चीज़ें कमी है, सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी, उसमें प्लीज़ इम्प्रूव कीजिएगा मारुति अगर सुनना। तो आपका कोई टेक है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मारुति को लेकर सिर्फ यही एक पॉइंट है जिसको लेकर एक चीज़ दबाई जाती है। मेरे ख्याल से और कोई दूसरा पॉइंट नहीं होता होगा जिसको लेके मारुति को दबाया जा सकता है, बल्कि मारुति ही इस पॉइंट को लेके दूसरों को दबा सकती है। एक बार बताइए, अगर मारुति की गाड़ियां हैं, अगर इन्होंने सेफ्टी इसमें दे दी, बिल्ड क्वालिटी, तो आपको लगता है कोई इट विल बी लाइक कंप्लीट पैकेज, इमोर्टल, इट विल बी लाइक कंप्लीट पैकेज। फिर तो इसके आगे कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा। सब कुछ पता है यार, हम जैसे जो नॉर्मल हैं, जो जॉब करते हैं, उनको पता है। तो जो इतनी बड़ी कंपनी है जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स बैठे हैं, क्या उनको नहीं पता? प्लीज़ इस बात पे गौर कीजिएगा। एंड आई रिक्वेस्ट मारुति फॉर दिस वन एज वेल। तक का जो सर्विस का एक्सपीरियंस, जो फ्री सर्विस है, पेड सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए, अभी तक एक्चुअली एक्सपीरियंस वाली बात तब आती है जब आप अपनी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम फेस करो और उसको सॉल्व करवाने जाओ। मेरी गाड़ी सिंपली सर्विस होने जाती थी, सर्विस होके आ जाती थी, तो मेरे को कभी ऐसा मौका नहीं पड़ा कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो, मैं उनके पीछे पड़ रहा हूँ, ये करो वो करो, और वो आगे पीछे 2 and 4 हो रहा हूँ। तो शायद वो एक्सपीरियंस जो आप मुझसे पूछ रहे हो मैं ना दे पाऊँ, क्योंकि मैं सिंपली जाता था, सर्विस हो जाती थी, आ जाती थी। अच्छा, ये जो सिंपल सर्विस है वो उसका एक्सपीरियंस आपका अच्छा? हाँ, उसका एक्सपीरियंस नॉर्मल। और आपका पॉइंट बहुत लॉजिकल है। जो कभी इश्यू आता है ना, वो वहाँ पे पता चलता है, अभी तक वो आया नहीं, तो मैं वो जवाब नहीं दे सकता। देखो, अभी कोई दोस्त हैं दोनों, जब तो दोस्त हैं, खुश हैं, दोनों चल रहा है, लेकिन जब कुछ इश्यूज आते हैं, जो जरूरत पड़ती है, उसमें पता चलता है कि वो दोस्त तुम्हारा साथ देता है नहीं देता। सिमिलरली सर्विस के साथ है, नॉर्मल सर्विस तो हर कोई कर लेता है। अगर कोई इश्यू आता है तो उसको आप कैसे सॉर्ट आउट करते हो? दैट इज द मेन क्वेश्चन। दैट्स रियली लॉजिकल। थैंक यू सो मच। तो आपको ऐसा नहीं लगता अभी टाइम इज रियली चेंज्ड? ठीक है, सबको अवेयरनेस आ रहा है, बहुत लोग एजुकेटेड हैं, तो क्या हमें मांगना नहीं चाहिए हक? तो सेफ्टी मेरे ख्याल से सिर्फ मारुति ही नहीं, हर किसी, अगर मैं बात करें हुंडई की, MG की बात, ये बोलते हैं MG की बात कर लो और किया की बात कर लो, ठीक है, हर किसी को सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए? डेफिनेटली, कम से कम सेफ्टी तो पहला जो प्रायोरिटी होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर हम बात करें टाटा की, अब बात आई गई है, ठीक है, सेफ्टी देती है, तो उसको क्या इंजन पे काम नहीं करना चाहिए? बहुत करना चाहिए। अगर वो टाटा मारुति जैसा इंजन दे दे, उसका कोई तोड़ नहीं है। अगर मारुति टाटा जैसा बिल्ड क्वालिटी दे दे तो उसका कोई तोड़ नहीं है। तो ना, ये ना सबको मिलके और अपने राइट्स के लिए फाइट करना पड़ेगा। एंड मैन्युफैक्चरर नीड्स टू अंडरस्टैंड एज वेल कि अब टाइम चेंज हो रहा है ना। अब आदमी को गाड़ी चाहिए, तो अब पहले क्या था ना कि शादी में जा रहा है तो 4 लोग आ जाएंगे, एक स्टेटस है A to B। अब क्या है कि आदमी गाड़ी खरीदता है, इट्स अ नीड। हाँ, इट्स अ नीड। A to B तो है ही, इट्स नो मोर अ लग्जरी। एब्सोल्युटली। उसके बाद ही हैज टू गो फॉर अ ट्रैवल। यार, जिंदगी भर काम तो नहीं करते रहेंगे ना हम लोग। देन यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट। तो सिमिलरली जो सेफ्टी है उसके लिए लेट्स बी टुगेदर, लेट्स बी वन, एंड रिक्वेस्ट करें, आज नहीं तो कल तो मिलेगा ही। आई एम श्योर टाइम विल चेंज। टाइम विल चेंज, टाइम चेंजिंग, टाइम हैज स्टार्टेड टू चेंज। एब्सोल्युटली। यार, जाते जाते anything else you want to share, any message you want to give to the people? जो भी रिसर्च करनी है गाड़ी खरीदने से पहले करें। गाड़ी खरीद लें, सारे रिसर्च पेपर साइड में करके जस्ट एंजॉय योर लाइफ। बहुत अच्छा पॉइंट है। गाड़ी ले लिया, उसके बाद तुम परेशान हो रहे हो, यार इसमें ये नहीं है वो नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ले ली तो एंजॉय कीजिए। गाड़ी लेने से पहले रिसर्च करना जरूरी है, बाद में परेशान होने का फायदा नहीं है। गाड़ी लेने से पहले रिसर्च जरूर करें। Absolutely. और अगर कुछ चीजें अगर आप पे छूट भी गई हैं, सो जस्ट एक्सेप्ट इट एज योर डेस्टिनी एंड जस्ट स्पेंड 3-4 years एंड जस्ट एंजॉय योर लाइफ। वंडरफुल। जाते जाते एक सवाल, सपोज आप कल के दिन गाड़ी अपग्रेड करते हो, तो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट चॉइस? Probably I would have gone for either i20 और रीजन आई वुडंट गो फॉर एल्ट्रोस, क्योंकि वो ऑटोमेटिक में नहीं है, क्योंकि अब मैं ऑटोमेटिक ही लूंगा। ये सबसे बड़ा फीडबैक है टाटा के लिए। या फिर जो टर्बो आने वाली है, आई डेफिनेटली वुड हैव कंसीडर्ड दैट। तो ये इनका नेक्स्ट एस्पिरेशन है। थैंक यू हमको बताने के लिए। आई रियली वांट टू से थैंक यू टू हितेश भाई। यही था आज का वीडियो बलिनो के बारे में। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। आपसे दोबारा मिलते हैं किसी एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय।